बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन फिज़िक्स विद शहाब। स्टूडेंट, आज हम न्यूक्लियर फिज़िक्स में एक और टॉपिक पे बात करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीटा डीके या बीटा एमिशन। स्टूडेंट, इस तरह होता है कि न्यूक्लियस जो है वो ज़्यादातर न्यूक्लियाई ऐसे है जो कि वो अनस्टेबल है। अनस्टेबल मीन कि वो हाई एनर्जी स्टेट में होते हैं और जब भी कोई न्यूक्लियस लो एनर्जी स्टेट में आता है तो वो तीन किस्म के रेडिएशन एमिट करता है, या तो अल्फा रेडिएशन एमिट करता है, या बीटा रेडिएशन उससे होता है, और या गेमा रेडिएशन होता है। ठीक है, तो आज हम बीटा एमिशन के हवाले से बात करेंगे कि बीटा एमिशन जब होता है तो न्यूक्लियस पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो बीटा एमिशन को हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं, या बीटा डीके को हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जब भी किसी न्यूक्लियस से बीटा डीके होता है तो इसका जो चार्ज नंबर है या प्रोटॉन नंबर है वो बाय वन इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, लेकिन इसका जो मास नंबर है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ऐसे किस्म के डीके को हम कहते हैं बीटा डीके या बीटा एमिशन इसको कहते हैं। अब इसकी मुख्तलिफ़ अक़साम है, उसको हम पढ़ेंगे कि जब पॉजिटिव बीटा डीके होता है तो न्यूक्लियस पे क्या असर पड़ेगा, जब नेगेटिव बीटा डीके होता है तो न्यूक्लियस पे क्या असर पड़ेगा, और जब इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है तो इसकी वजह से न्यूक्लियस पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव बीटा डीके। व्हेन अ नेगेटिव बीटा पार्टिकल, या इसको हम इलेक्ट्रॉन भी कंसिडर करते हैं, नेगेटिव बीटा पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन एक ही चीज़ है। जब भी किसी न्यूक्लियस से नेगेटिव बीटा डीके होता है या इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, व्हेन नेगेटिव बीटा डीके इज पार्टिकल इज एमिटेड फ्रॉम ए न्यूक्लियस, तो इसका जो चार्ज नंबर होगा या प्रोटॉन नंबर वो बाय वन इंक्रीज़ होगा, इसके मास नंबर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको एक रिएक्शन से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक न्यूक्लियस है एक्स, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो जेड है, यानी प्रोटॉनों की तादाद इसमें क्या है वो जेड है, जबकि इसका मास नंबर जो है वो ए है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की मजमूई तादाद ए है। तो जब भी इससे पार्टिकल एमिट होता है बी नेगेटिव बीटा पार्टिकल, तो ये एक और किस्म के न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है वाई में। तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो बाय वन इंक्रीज़ होगा, यानी Z+1 बन जाएगा, जबकि इसका मास नंबर जो है वो ए रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसके साथ एक नेगेटिव बीटा पार्टिकल एमिट होता है और इसके साथ एक एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो एमिट होता है। जो एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है या न्यूट्रिनो का जो हाइपोथेसिस है, ये सबसे पहले वोल्फगैंग पाउली ने इसको सजेस्ट किया हुआ था, क्योंकि जब इस किस्म का नेगेटिव बीटा डीके होता है या पॉजिटिव बीटा डीके होता है तो इसको वीक इंटरेक्शन हम कहते हैं। और वीक इंटरेक्शन में मसला ये था कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ स्पिन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पेरिटी जो था वो कंजर्व नहीं हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक साइलेंट पार्टिकल भी एमिट हो रहा है जो कि रिमेनिंग एनर्जी, जो रिमेनिंग मोमेंटम है उसको कैरी आउट करता है, और जब उस पार्टिकल को हम इस रिएक्शन में कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ स्पिन जो है वो कंजर्व रहता है। तो ये जो न्यूट्रिनो पार्टिकल्स है या एंटी न्यूट्रिनो है, ये सबसे पहले वोल्फगैंग पाउली ने सजेस्ट की हुई थी, और इसकी वजह से जो ये रिएक्शन है इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम, स्पिन वगैरह जो है वो कंजर्व रहते हैं। तो यहाँ पे एक पार्टिकल एमिट होगा जिसको हम एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं। अब यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो क्यों एमिट होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक कार्बन ले लें तो कार्बन 6 14 जो है ये क्या है, ये एक अनस्टेबल आइसोटोप है कार्बन का। तो ये जब इससे नेगेटिव बीटा पार्टिकल एमिट होता है तो इसका जो चार्ज नंबर है वो बाय वन इंक्रीज़ होगा, 7 14 बन जाएगा, और 7 14 जो है ये नाइट्रोजन है। इसके साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो यहाँ पे एमिट होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या हो जाता है कि इससे जब नेगेटिव बीटा पार्टिकल एमिट होता है तो न्यूक्लियस पे क्या असर पड़ता है। असल में जब नेगेटिव बीटा पार्टिकल एमिट होता है तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे न्यूट्रॉनों की तादाद ज़्यादा होती है। किसी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की तादाद ज़्यादा हो, प्रोटॉनों की तादाद ज़्यादा हो, या इसका साइज़ बड़ा हो, तो फिर वो अनस्टेबल बन जाता है, वो हाई एनर्जी स्टेट में होता है। और जब वो लो एनर्जी स्टेट में आता है तो वो क्या करता है, या तो दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन एमिट करेंगे, यानी अल्फा पार्टिकल एमिट करेंगे, या एक प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, या एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी वजह से वो लो एनर्जी स्टेट में आएगा। तो यहाँ पे न्यूट्रॉनों की तादाद ज़्यादा है तो क्या करेगा, ये एक न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट कर देगा। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे नेगेटिव बीटा पार्टिकल एमिट होता है, और साथ ही एक इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो भी एमिट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूट्रिनो क्यों एमिट नहीं होता, एंटी न्यूट्रिनो क्यों एमिट होता है, तो यहाँ पे अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लेप्टॉन नंबर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बेरियन नंबर आप अप्लाई करेंगे तो ये
रिएक्शन जो है वो वैलिड रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए लेफ़्ट साइड पे एक न्यूट्रॉन मौजूद है, न्यूट्रॉन जो है बेरियन है, तो यहाँ पे बेरियन नंबर क्या है 1 है। लेफ़्ट साइड राइट साइड पे अगर देखें तो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का बेरियन नंबर 1 है, जबकि बीटा पार्टिकल का और एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो का बेरियन नंबर 0 है। तो लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे बेरियन नंबर जो है वो कंजर्व रहता है। इसी तरह अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन आप लेप्टॉन नंबर आप अप्लाई करें तो लेफ्ट साइड पे देखिए न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का लेप्टॉन नंबर 0 है, क्योंकि वो लेप्टॉन नहीं है। प्रोटॉन का भी लेप्टॉन नंबर 0 है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है या बीटा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल जो है ये इलेक्ट्रॉन है और इसका लेप्टॉन नंबर जो है वो 1 है, जबकि एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो का जो लेप्टॉन नंबर है वो -1 है। इस वजह से एक +1 होगा, एक -1 होगा, तो नेट जो लेप्टॉन नंबर होगा वो 0 होगा, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी। तो इस वजह से अगर हम यहाँ कंसिडर करें कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो इमिट होता है तो इसका भी लेप्टॉन नंबर 1 है, इसका भी 1 है, तो राइट साइड पे लेप्टॉन नंबर जो है मजमूई तौर पर 2 आता है, जबकि लेफ्ट साइड पे हमारे पास 0 था, तो फिर ये इक्वेशन जो है वो पॉसिबल नहीं था। तो इस वजह से हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे एंटी इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। अब इसका अगर हम फाइनमैन डायग्राम कंसिडर करें तो फाइनमैन डायग्राम में क्या होता है कि न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। अब न्यूट्रॉन के अंदर क्या है, एक इसके अंदर एक अप क्वार्क है और 2 डाउन क्वार्क है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो आपको पता है कि प्रोटॉन के अंदर क्या होता है, 2 अप क्वार्क होते हैं जबकि एक डाउन क्वार्क होता है। तो अप क्वार्क एज अप क्वार्क जाता है, लेकिन यहाँ पे एक डाउन क्वार्क जो है वो अप क्वार्क में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब यहाँ पे डाउन क्वार्क जो है अप क्वार्क में कन्वर्ट हो जाता है तो क्या हो जाता है, डाउन क्वार्क जो है इस पे जो चार्ज है -1/3 है, और जब ये अप क्वार्क में कन्वर्ट हो जाता है तो इस पे चार्ज जो है +2/3e है। तो क्या करेगा, यहाँ पे एक चार्ज जो है W बोजान, नेगेटिव बोजान इमिट होगा, और ये नेगेटिव बोजान जो है वो इमीडिएटली डीके होगा 2 किस्म के पार्टिकल में, एक इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो में इमिट होगा और दूसरा जो है वो नेगेटिव बीटा पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन में इमिट होगा। तो इस तरीके से हम इसका फाइनमैन डायग्राम भी बना सकते हैं। अब दूसरे किस्म की जो डीके है उसको हम कंसिडर करते हैं पॉजिटिव बीटा डीके। तो पॉजिटिव बीटा डीके किस तरह होता है, जब पॉजिटिव बीटा डीके होता है तो इसमें न्यूक्लियस का जो चार्ज नंबर है वो बाय 1 डिक्रीज़ होगा और इसके मास नंबर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी इस न्यूक्लियस में क्या होता है, ऐसे किस्म के जो न्यूक्लियाई होते हैं इसमें ये होता है कि प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। जब प्रोटॉन कम हो जाता है, न्यूट्रॉन बढ़ जाता है, तो क्या होता है, प्रोटॉन 1 कम होने से इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कम हो जाता है। लेकिन एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, इस वजह से मजमूई तादाद न्यूट्रॉनों प्लस प्रोटॉनों की सेम रहेगी, तो मास नंबर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक्स कोई न्यूक्लियस है, इसका एटॉमिक नंबर Z है, मास नंबर A है, और इससे पॉजिटिव बीटा डीके होता है तो इसका जो चार्ज नंबर है Z-1 यानी बाय 1 कम हो जाएगा, जबकि मास नंबर A रहेगा, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो भी इमिट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन 918 जो है ये एक अनस्टेबल आइसोटोप है। तो जब ये इससे पॉजिटिव बीटा डीके होता है तो इसका एटॉमिक नंबर बाय 1 डिक्रीज़ हो जाता है, 8 बन जाता है, और 8 जो है हमें पता है वो नाइट्रोजन है, तो ये नाइट्रोजन में कन्वर्ट होगा, इसके साथ पॉजिटिव बीटा पार्टिकल इमिट होगा और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो इमिट होता है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो क्यों इमिट होता है, यहाँ पे एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है, तो ये क्यों, तो इसका रीज़न भी है लैब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नंबर, लैब कंजर्वेशन ऑफ लेप्टॉन नंबर, लैब कंजर्वेशन ऑफ बेरियन नंबर। लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो प्रोटॉन है हमारे पास, प्रोटॉन में जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गए तो इससे पॉजिटिव बीटा पार्टिकल इमिट होगा और साथ साथ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। तो लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो बेरियन नंबर हमारे पास 1 है, राइट साइड पे न्यूट्रॉन का बेरियन नंबर 1 है, जबकि बीटा पार्टिकल का इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो का जो बेरियन नंबर है वो 0 है। तो लेफ्ट साइड पर भी बेरियन नंबर 1 है, राइट साइड पर भी बेरियन नंबर 1 है। इसी तरह अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लेप्टॉन नंबर अप्लाई करें तो प्रोटॉन हमारे पास लेप्टॉन नहीं है, इसका लेप्टॉन नंबर 0 है, न्यूट्रॉन का भी लेप्टॉन नंबर 0 है, और बीटा पार्टिकल जो है इसका जो लेप्टॉन नंबर है वो -1 के बराबर है, क्योंकि एंटी इलेक्ट्रॉन है। पॉजिट्रॉन या एंटी इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव बीटा पार्टिकल ये एक ही चीज़ है, जबकि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो जो है इसका लेप्टॉन नंबर 1 है, तो +-1 क्या होगा, कैंसिल होगा, 0 आएगा। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों पे लेप्टॉन नंबर जो है वो कंजर्व रहेगा। अब अगर यहाँ पे एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो होता तो इसका भी लेप्टॉन नंबर -1 होता, इसका भी -1 होता, तो राइट साइड पे लेप्टॉन नंबर मजमूई तौर पर -2 होता, लेफ्ट साइड पे 0 होता, तो ये जो डीके था वो पॉसिबल नहीं होता। फिर अब इसका जो फाइनमैन डायग्राम है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे एक प्रोटॉन है,
प्रोटॉन के अंदर 2 अप क्वार्क है और एक हमारे पास क्या है, डाउन क्वार्क है। जब ये न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है तो न्यूट्रॉन के अंदर क्या होता है, एक अप क्वार्क है और 2 डाउन क्वार्क है। तो यहाँ पे जब पॉजिटिव बीटा डिके होता है तो एक अप क्वार्क एक डाउन क्वार्क में कन्वर्ट हो जाता है। तो अप क्वार्क जो है इसके ऊपर चार्ज है +2/3 और जब ये डाउन क्वार्क में कन्वर्ट हो जाता है इस पे चार्ज है -1/3 के बराबर है। तो क्या होता है कि ये एक पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, W+ बोज़ॉन यहाँ पे एमिट होगा। ये जो वेवी लाइन है ये कैरियर पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, W+ बोज़ॉन को। और ये इमीडिएटली डिके होता है 2 पार्टिकल में, एक पॉजिट्रॉन में और एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो में डिके हो जाता है। तो इस तरीके से इसका फाइनमैन डायग्राम भी बना सकते हैं। तीसरी किस्म की जो बीटा डिके है तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या होता है, ये ऐसा प्रोसेस है कि जब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉनों की तादाद ज़्यादा होती है तो ऐसा भी पॉसिबल है कि एक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को अंदर से कैप्चर करे, अपने अंदर कैप्चर करे। और जब अपने अंदर उसको कैप्चर करता है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जब आपस में इनहिलिएट करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे न्यूट्रॉन पैदा होता है और एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो पैदा होता है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये हमारे पास प्रोटॉन था, इसने एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया तो यहाँ पे न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो जो है वो पैदा हो गया। ठीक है, अब इसके लिए शर्त क्या है, जब बीटा पॉजिटिव डिके होता है, नेगेटिव डिके होता है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है, इसके लिए कंडीशन क्या है। तो अगर हम लैब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करें तो हमें पता है कि क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन जो है या क्यू वैल्यू ऑफ डिके जो है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। लेट्स से mx जो है हमारे पास मास ऑफ द पेरेंट सिस्टम है, my हमारे पास मास ऑफ द डॉटर सिस्टम है और me जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम पेरेंट सिस्टम से यहाँ पर हमारे पास जो एक्स न्यूक्लियस है या प्रोटॉन है या वहाँ पे फ्लोरीन है, इसके मासेस से अगर हम डॉटर सिस्टम के मासेस को माइनस करें और इसको c² से मल्टीप्लाई करें तो इससे हमें एनर्जी ऑफ द रिएक्शन मिलती है या क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन मिलती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो क्यू वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। क्यू वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो mx है वो my और me से ज़्यादा है, यानी पेरेंट सिस्टम का जो मास है वो डॉटर सिस्टम से ज़्यादा है। तो जब भी कंडीशन ये होगी कि जब भी नेगेटिव या पॉजिटिव बीटा डिके होगी तो इसमें इसके लिए शर्त ये होगी कि पेरेंट सिस्टम जो है इसका मास ज़्यादा होगा, जो डॉटर सिस्टम है इसका मास कम होगा, तभी जो है नेगेटिव या पॉजिटिव बीटा पार्टिकल का एमिट होना जो है वो पॉसिबल है। तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूक्लियर फिजिक्स के किसी दूसरी टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।